यहां तक पहुंचकर हमने अपने तमाम 4 स्टेप्स कंप्लीट कर लिए। हमने 4 स्टेप्स में क्या क्या बातें की। नंबर 1 हमने देखा कि स्लाइड चूज करना और उस स्लाइड में जो भी इंफॉर्मेशन मांग रहा है वो देना। सेकंड स्टेप में हमने देखा स्लाइड के बैकग्राउंड को चेंज करना। थर्ड स्टेप में हमने देखा स्लाइड की ट्रांजिशन को सेट करना और फोर्थ स्टेप में हमने देखा स्लाइड में मौजूद टेक्स्ट और इमेजेस पर एनिमेशन सेट करना। अब आते हैं फिफ्थ स्टेप में। फिफ्थ स्टेप के अंदर पहला पॉइंट, आप एक और स्लाइड चूज करें और उस पे वो सारे स्टेप्स फॉलो करें जो पहले हमने पढ़ लिए, यानी पहले वो चारों स्टेप्स आप फॉलो करें। मिसाल के तौर पर ये हमारी A फॉर एप्पल है, कंप्लीट हो गई। अब हमें B फॉर बॉय बनाना है, तो इसके लिए हमें पहले 4 पॉइंट्स दोबारा से करने होंगे। फिर हमें C फॉर कैट बनाना है, उसके लिए भी हमें पहले 4 स्टेप्स फॉलो करने होंगे। तो फिफ्थ पॉइंट का पॉइंट A ये है कि आप एक न्यू स्लाइड चूज करें और उस पर आप इंफॉर्मेशन दे दें। तो मैं इस न्यू स्लाइड पर अगेन ABC स्कूल के लिए ही स्लाइड बना रहा हूं, तो मैंने ABC स्कूल इसका कैप्शन दे दिया। लेकिन अब की बार मैं ये कहता हूं कि मेरी स्कूल में लेट अज्यूम करें टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स अज्यूम 555 है और मेरे पास टोटल बॉयज सपोज करें 565 है, राइट। और अब मुझे इस इंफॉर्मेशन लाइक जो स्लाइड थी वो मैंने सेलेक्ट कर ली और उसमें मैंने इंफॉर्मेशन दे दी। सेकंड स्टेप स्लाइड का बैकग्राउंड चूज करना। सो बहुत ही क्विकली मैं डिजाइन के टैब में चला जाता हूं फॉर्मेट के अंदर और अब की बार मैं यहां से टेक्सचर एक अप्लाई कर देता हूं। टेक्सचर को अप्लाई करने के बाद स्लाइड नंबर पॉइंट नंबर 3 स्लाइड का ट्रांजिशन सेट करना है। सो मैं ट्रांजिशन में जा रहा हूं और अपनी मर्जी से कोई भी एक ट्रांजिशन दे देता हूं। ये ट्रांजिशन ऑटोमेटिकली होगी या मुझे क्लिक करना होगा तब होगी। तो मैं चूंकि ऐसी प्रेजेंटेशन बना रहा हूं जो मैं चाहता हूं कि खुद से प्ले होती रहे, तो इसलिए मैंने ऑन माउस क्लिक से चेक हटाकर ऑटोमेटिक सेट कर दिया और उसका ड्यूरेशन भी मैंने 10 सेकंड दे दिया। इसके बाद मुझे स्लाइड पे मौजूद टेक्स्ट पर एनिमेशंस देने, इसलिए मैंने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया और एनिमेशन के टैब में जाकर स्लाइड अपने फर्स्ट हेडिंग को एक एनिमेशन दी और इसी तरह से सेकंड टेक्स्ट को सेलेक्ट करके इसे भी कोई एक एनिमेशन दे दी। दोनों टेक्स्ट पर एनिमेशंस परफॉर्म करने के बाद अब स्टेप 5 का पॉइंट B, दोनों स्लाइड को एक साथ देखना। कीबोर्ड से मैं F5 बटन प्रेस कर रहा हूं। आप देखें स्लाइड 1 मेरे पास नजर आ रही है और उसमें जितनी भी एनिमेशंस मैंने दी थी वो स्टेप बाय स्टेप मेरे पास ओपन हो रही है। जब ये एनिमेशन कंप्लीट हो जाएगी, यानी स्लाइड 1 कंप्लीट हो जाएगी, तो ऑफकोर्स स्लाइड 2 मेरे पास आएगी, उसकी एक ट्रांजैक्शंस है और उसमें मौजूद जो भी एनिमेशंस मैंने दी हैं वो तमाम एनिमेशंस मुझे यहां पर नजर आ रही है। लेकिन स्लाइड 2 के बाद अब हो क्या रहा है कि स्लाइड एंड हो रही है। मैं चाहता हूं कि स्लाइड एंड ना होनी चाहिए, स्लाइड दोबारा से स्टार्ट हो जाए। तो ऐसा करने के लिए मुझे एक्चुअली एक और स्टेप फॉलो करना होगा, यानी फिफ्थ पॉइंट का पॉइंट B ये है कि आपकी स्लाइड दोबारा से ये पहली स्लाइड पर चली जाए। सपोज करें कि पहली स्लाइड आपकी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है और लास्ट स्लाइड आपकी दी एंड है और आपने ओपन डे पर कोई ये प्रेजेंटेशन बनाई और आपने रन कर दी। टोटल नंबर ऑफ स्लाइड्स आपकी 50 थी। तो स्लाइड 1 से जब चलना शुरू हुई, स्लाइड 50 पर जब ये पहुंचेगी तो होना क्या चाहिए कि स्लाइड 50 से ये ऑटोमेटिकली स्लाइड 1 पे चली जाए। इससे फायदा ये होगा कि यूजर को कीबोर्ड से F5 बटन नहीं प्रेस करना पड़ेगा और लास्ट में जो एंड स्लाइड लिखा हुआ था ना वो भी नहीं आएगा। तो इसका मतलब है कि स्लाइड आपकी जैसे ही लास्ट स्लाइड पर पहुंचे, प्रेजेंटेशन जैसे ही आपकी लास्ट स्लाइड पर पहुंचे, ऑटोमेटिकली ये स्लाइड 1 पे चला जाए और आपकी प्रेजेंटेशन दोबारा से रन हो जाए। तो ऐसा करने के लिए हम जाते हैं स्लाइड शो के अंदर, सेटअप शो में, और सेटअप शो पे सिर्फ हमें एक छोटा सा चेक लगाना है, लूप कंटिन्यूसली अंटिल स्किप। इसका मतलब यह है कि प्रेजेंटेशन उस वक्त तक चलती रहे जब तक कि स्किप ना किया जाए। नेक्स्ट फाइनली मैं ओके करता हूं। एक छोटी सी एक्टिविटी और मैं करेक्ट करना चाहता हूं, वो ये कि ये जो गर्ल्स और बॉयज पे मैंने एनिमेशन सेट की है ये मुझे ठीक नहीं लग रही। तो मैं एनिमेशन में जा रहा हूं और सपोज करें मैं एंट्रेंस में से कोई दूसरे एनिमेशंस इसको डिफाइन कर देता हूं। अब की बार मैं कीबोर्ड से F5 बटन प्रेस करता हूं। अज्यूम करें कि ये मेरी पहली स्लाइड है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और पहली स्लाइड चली और उसके बाद स्लाइड 2, 3, 4 जितनी भी स्लाइड्स है वो तमाम स्लाइड्स चलना शुरू होंगी। और आप ये अज्यूम करें कि ये हमारी लास्ट स्लाइड है जिसपे दी एंड लिखा हुआ है। अब होना ये चाहिए कि दी एंड के बाद प्रेजेंटेशन स्टॉप नहीं होनी चाहिए जैसे कि पहले हो रही थी। चूंकि हमने जो है वो क्लिक कर दिया था लूप कंटिन्यूसली अंटिल स्केप पे, इसलिए देखें कि वो लास्ट स्लाइड से दोबारा से फर्स्ट स्लाइड पे चला गया और फिर फर्स्ट स्लाइड से अगेन जितनी भी स्लाइड्स है वो तमाम एनिमेट करेगी, वो लास्ट स्लाइड पे जाएगा
लास्ट स्लाइड इसको दोबारा से पहली स्लाइड पे भेज देगी और ये प्रोसेस जो है वो ऑन गोइंग चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा? जब तक कि मैं कीबोर्ड से एस्केप बटन प्रेस नहीं करता, राइट। सो मैंने एस्केप बटन प्रेस किया, मेरी प्रेजेंटेशन यहां पर स्टॉप हो गई। तो फिफ्थ जो पॉइंट है उसमें दो इंपॉर्टेंट बातें। पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप एक न्यू स्लाइड चूज करें और उसमें वो पहले 4 स्टेप्स जो हमने पढ़े उसको आप अप्लाई करके देखें। और दूसरा पॉइंट ये कि अगर आप ये चाहते हो कि स्लाइड लास्ट में एंड ना हो, देखो ये भी आपकी ख्वाहिश पर है ना कि अगर आप ये चाहते हो कि स्लाइड लास्ट में एंड ना हो, अगर आप चाहते हो कि वाकई स्लाइड लास्ट में एंड हो जाए, जैसे कि लेक्चरर लेक्चर देने जाते हैं और वो ये चाहते हैं कि जहां पर दी एंड लिखा हुआ जाए वहां पर प्रेजेंटेशन स्टॉप हो जाए, वापस से कंटिन्यू ना हो, तो डेफिनेटली उन लोगों को स्लाइड शो के अंदर सेटअप शो में लूप कंटिन्यूसली अंटिल एस्केप पे चेक लगाने की जरूरत नहीं है। ये चेक वो लोग लगाएंगे जो चाहते हैं कि उनकी प्रेजेंटेशन नॉन स्टॉप चलती रहे, जिसकी एग्जांपल मैंने ओपन डे के हवाले से दी कि आपकी कंपनी में ओपन डे है, आपकी स्कूल के अंदर ओपन डे है और आपने एक प्रेजेंटेशन बनाई है और आप ये चाहते हैं कि लास्ट स्लाइड के बाद वो दोबारा से पहली स्लाइड पे चला जाए, तो ऐसी सिचुएशन में आप लूप कंटिन्यूसली अंटिल एस्केप पे काम करेंगे। और अगर आप इन 5 स्टेप्स को कंटिन्यू करते रहेंगे तो आप एक इंटरमीडिएट लेवल की प्रेजेंटेशन यहां पर आसानी से बना सकते हैं, किसी भी किस्म का प्रॉब्लम नहीं आएगा।